मुझे पता है इतने बेशर्म हो अभी तुम, इतने ज्यादा बेशर्म हो कि मेरे ये सॉल्यूशन देने के बावजूद भी तुम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। अगर तुम एक ओवर थिंकर हो जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ सोचता रहता है, दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखता है, उसको खुद पे बहुत गुस्सा भी आती है, जिसके कारण वो डेली प्लान बनाता है, डेली सोचता है, पर फिर भी आज वो वहीं का वहीं पे अटका हुआ है। अगर तुम ऐसी कैटेगरी में लाई करते हो तो ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए है। एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, एंड इसको तुम 1.5x की स्पीड में करके और भी जल्दी खत्म कर सकते हो। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम सोचते हो, क्योंकि सोचना तो एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इंसान अगर सोच नहीं रहा होता तो इतनी आगे नहीं बढ़ पाता। ये तुम जितनी बिल्डिंग्स देखते हो, जितने गैजेट्स देखते हो, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इंसान ने पहले दिमाग में सोचा, उसके बाद उसको रियलिटी में लाया है। तो जब सोचना इतनी बुरी बात नहीं है तो फिर हम ये वीडियो बना क्यों रहे हैं? देखो, सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा सोचना बहुत बुरी बात है। और ज्यादा सोचने से इवेंचुअली होता ये है कि हम एक्शन ही नहीं लेते हैं, और जब एक्शन नहीं लेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, और रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम फिर से उसी लूप में आएंगे। फिर हम सोचेंगे कि हमने कहाँ गलती की। हम ये खुद पे ब्लेम डालेंगे ही नहीं कि हमने एक्शन तो लिया ही नहीं है, काम तो किया ही नहीं है। चलो, तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि सोचना बुरी चीज नहीं है, बल्कि ओवर थिंक करना ये बहुत बुरी चीज है। तो फिर क्या हमारी इससे ओवर थिंकिंग थोड़ी रुक जाएगी? कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, इस वीडियो में सब कुछ कवर होगा। देखो, हम समझते हैं कि हम ओवर थिंक क्यों करते हैं। मैं थिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवर थिंकिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम डरते हैं फ्यूचर से, फ्यूचर में कोई ऐसी सिनेरियो से जो कि हम नहीं चाहते कि हमारे लाइफ में हो, एंड बाय चांस अगर वो हो जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हम कैसे उसे हैंडल करेंगे, हम वो सब चीज अभी बैठ के सोच रहे होते हैं, जो कि शायद कभी हो ही ना। 90% चांसेस है कि वो होगी ही नहीं, लेकिन हम फ्यूचर की टेंशन अभी लेके खुद को नीचे कर लेते हैं। समझ में आ रही है बात? तो पहला इशू है फेयर, एंड दूसरा है नो एक्शन। जब हमें इतनी सारी चिंता होगी फ्यूचर को लेके तो हम ढंग से एक्शन ही नहीं ले पाएंगे, बल्कि हम एक्शन ही नहीं ले पाएंगे। ढंग से की तो बात ही छोड़ो। अगर हम ओवर थिंकिंग के सेकंड पॉइंट की बात करें, व्हाई इट फील एडिक्टिव, ये हमें बिल्कुल एडिक्शन की तरह क्यों फील होता है कि हम इसको करते जाते हैं, हमें खुशी मिलती जाती है। हम फेक सिनेरियोस क्रिएट कर रहे होते हैं जहाँ पे हम जीत चुके हैं। मतलब हमारा माइंड ये सब क्रिएट कर रहा होता है ताकि वो हमारे काम को अवॉइड कर सके, एक्शन को अवॉइड कर सके, गिल्टी प्लेजर दे सके। एंड यही ट्रैप 99% लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तुम जो सोच रहे होते हो कि मैं टहलते टहलते गाने सुनते सुनते जो मैं सोच रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे थॉट्स को ला रहा हूँ, प्लान्स बना रहा हूँ, वो एक्चुअली में बुलशिट होता है, टोटली बुलशिट। इवन तुम जितने भी मिलीनियर्स या बिलीनियर्स की बात हो जिनके अंदर ब्रिलियंट वाला आइडिया आया हुआ है, वो कोई गाना सुनते हुए नहीं आया है, कोई ओवर थिंकिंग करते हुए नहीं आया है, वो बोर्डम की वजह से आया है। खाली टाइम बिताते थे अपने साथ, तब जाके उन्हें ये आइडिया आया है। पर तुम्हें पता है, तुम्हारी रियलिटी ये है कि तुम एक घंटा भी खुद के साथ अकेला तुम छोड़ ही नहीं सकते। बहुत गंदे गंदे विचार आने लगेंगे, तुम्हें लगने लगेगा मैं क्यों ही हूँ, मेरी लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? अभी तुम इस चीज से चाहे इतना भाग लो, चाहे जो कुछ भी कर लो, लेकिन सच्चाई यही है, ये सब कुछ खत्म हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखो, मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं ये भी समझ में आया कि ये इतना एडिक्टिव क्यों है, क्योंकि हम ना फेक सिनेरियोस क्रिएट करने लगते हैं अपनी लाइफ के, जो कि शायद कभी हो ही ना सच, चाहे वो अच्छे चीज में हो चाहे बुरे चीज में। क्यों? क्योंकि हम एक्शन ही नहीं लेंगे, और एक्शन लेंगे तो हमें पता है अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक्शन नहीं लेते। धीरे धीरे ये मोमेंटम तोड़ेंगे, बताता हूँ उसके बारे में भी। अब चलो इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं कि तुम क्या करोगे जिससे तुम्हारे लाइफ में ओवर थिंकिंग नाम के सॉल्यूशन जड़ से ही चली जाए। तो जो मैंने अभी बोला कि ये प्रॉब्लम जड़ से ही चली जाए, बुलशिट, टोटली बुलशिट। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारी ओवर थिंकिंग जड़ से ही चली जाए। ये तभी हो सकता है जब तुम इस धरती पे हो ही नहीं। तो तुमको इसको अवॉइड कैसे करना है, या 99% तक इसको गायब कैसे करना है, 10% वो रहेगा ही। सो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि एक पेन और कॉपी उठाओ, और अपने जितने भी थॉट आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही है, फटाफट से उस कॉपी में लिख दो, और उस पेज को फाड़ो और उस पे आग लगा दो। देखो, 95% प्रॉब्लम जैसे तुम कॉपी पे लिख दोगे वो वहीं पे गायब हो जाएंगी, और जो बचा हुआ 5% है, जब तुम जला दोगे तो तुम्हारे दिल दिमाग से इंस्टेंट निकल जाएगी। मुझे पता है इतने बेशर्म हो अभी तुम, इतने ज्यादा बेशर्म हो कि मेरे ये सॉल्यूशन देने के बावजूद भी तुम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, क्योंकि इसमें तुम्हें काम करना पड़ेगा ना। तुम्हें कॉपी ले आना पड़ेगा, तुम्हें पेन ले आना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा। वही तो होता है बोर्डम। उससे बढ़िया रील स्वाइप कर लेते, उसी लूप में फंसे रहते हैं, और उसी लूप से फिर आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते। सही कह रहा हूँ ना मैं? कुछ गलत तो नहीं कह रहा? नहीं करेंगे ना लोग, अभी भी नहीं करेंगे। वो वहीं पे वो जो था स्वीट पॉइजन, स्वीट पॉइजन है ये रील्स, इंस्टा, ये सब। इस सॉल्यूशन को एनालाइज क्यों करेंगे? क्योंकि वो तो स्वीट पॉइजन को कट करेगा ना। तुम्हें लेट्स जलेबी खाना पसंद है, रसगुल्ला खाना पसंद है, अब मैं तुम्हें बताऊं प्रैक्टिकल तरीका बिल्कुल, तो तुम थोड़ी चाहोगे कि मैं रसगुल्ला या जलेबी को बंद कर दूं। जब तक तुम्हारी ओवर थिंकिंग एट पीक नहीं चली गई हो कि तुम्हें भाई साहब आप बिल्कुल अब लग रहा हो कि जिंदगी मेरी खत्म हो गई है, अगर तुम उस मोमेंट में हो तब तुम मेरी बात को एनालाइज करोगे।
समझोगे, एक्शन लोगे, जितनी भी तुम्हारे दिमाग में थॉट आ रहे हैं, छोटे से छोटा से लेके बड़े से बड़ा, उसको कॉपी में लिखो और फिर पेज को फाड़ो और उसको जला दो। तुम्हारी प्रॉब्लम भी वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। तुम लिखते ही 95% प्रॉब्लम सॉल्व, और जो बची हुई 5% प्रॉब्लम है वो तुम्हारी जलाते ही सॉल्व हो जाएगी। कुछ जादू टोना वाली बात नहीं कर रहा हूँ, साइंटिफिक बात कर रहा हूँ मैं। और जब तुम लिख रहे होगे ना, तुम ध्यान दोगे कि तुम उसका सॉल्यूशन भी साथ बाय साथ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुम उसको भी लिखोगे, और जो सॉल्यूशन है बस उस पर काम करना चालू कर दो, एक्शन लेना चालू कर दो। एक्शन ही नहीं लोगे तो थोड़ा सा मैं समराइज करने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें क्या करना है, अपनी जितनी भी थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग बेसिकली, उसको कॉपी पे लिख देनी है और उस पेज को फाड़ना है। जितना तुम्हें कंक्लूजन लगे कि ये जो इससे जो बेस्ट चीजें मैं निकाल सकता हूँ, उसको कॉपी में लिखो अलग से, और बाकी उसको जला दो। और जो तुमने कंक्लूजन निकाला है उस पर एक्शन लेना चालू करो। जितना ही तुम एक्शन लेना चालू करोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारी ओवर थिंकिंग दिन पर दिन कम होती चली जा रही है। और जितना ही तुम इसको अवॉइड करोगे, वो ओवर थिंकिंग और भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारा टाइम जा रहा है ना, टाइम कंज्यूम हो रहा है, टाइम बिल्कुल तेजी से निकलता चला जा रहा है। टाइम थोड़ी बाद में लौट के आएगा कि तुम्हें चांस दे कि भाई अब सुधार ले, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आज का दिन निकल गया, निकल गया, बीता हुआ 1 सेकंड में तुम वापस नहीं ला सकते। अब मैं ऐसे मेथड्स बताता हूँ जो कि तुम अभी भी इंस्टेंट कर सकते हो, जो कि करने चाहिए। आइडियली तुम्हें ऐसा करना चाहिए। बाकी तुम टेंडिंग रखना कि तुम ज्यादा से ज्यादा मेरे इन पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा बिल्कुल कंप्लीटली करना है वरना होगा ही नहीं, नहीं, ये 100% का स्केल है। तुम्हें अपने आप को बेस्ट टू बेस्ट लेके जाना है कि तुम कितना खींच के ले जा सकते हो। पहला पॉइंट है लेस स्क्रोलिंग, चाहे वो इंस्टाग्राम फीड हो चाहे यूट्यूब फीड हो। भाई स्क्रोल करना कम करो, rather than खुद के साथ टाइम बिताओ। अपनी एक डायरी बना लो, ऐसी एक डायरी बना लो। ये मैंने क्लिप इसलिए लगा रखा ताकि इधर हवा चलती है तो पेज ना टर्न हो। पॉइंटर्स लिख रखे हैं बेसिकली मैंने, ठीक है। एक ऐसा डायरी बना लो, ये देखो मैंने एक डायरी भर दी है, ये दूसरी डायरी है। इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, इसको लिखो, इस पे लिखो जितनी बातें तो लिखनी है तुम्हें। म्यूजिक बंद करके मोबाइल को साइड में रख के लिखो जितनी बातें लिखनी है। कोई दिक्कत है तुम्हें, कोई दिक्कत आ रही है, दोस्त को बताओगे वो मजाक उड़ाएंगे, है ना। दूसरी चीज है बेटर स्लीप। भाई ये बेटर स्लीप ना, तुम ऐसा समझो कि ये रामबाण है भाई, रामबाण है, लिटरली रामबाण है। तुम्हारी बॉडी फुल एनर्जेटिक रहती है भाई। तुम मुझसे कुछ भी काम करा लो, कुछ भी अच्छा सोचवा लो, कितनी भी टफ चीजों को तुम आसानी से निकलवा दो। लेकिन 99% इंडियंस की स्लीप अच्छी है ही नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अभी स्टूडेंट की बात करो, टीनेज की बात कर लो, ठीक है। वो 10, 11 बजे, 12 बजे सोता है। मैं तो फिर भी सही बता रहा हूँ, बाकी वो सोते 1 बजे के बाद ही है, ठीक। और सुबह 5 से 6 बजे उठ जाता है। फिर पूरे दिन थकान में इधर उधर में करके वो फिर से रात की 11, 12 बजा देता है सोने में। तो उसको कितने घंटे की नींद मिली? 4 से 5 घंटे है, हद से हद, वो भी किसी तरह टूटी मूटी कैसे स्लीप। आइडियली होना ये चाहिए कि तुम्हारी बॉडी जब चाहे तब उठे, चाहे वो फिर 7 घंटे की नींद डिमांड कर रही हो, 8 घंटे की नींद डिमांड कर, चाहे 10 घंटे की नींद डिमांड कर रही हो, उसको वो टाइम दो। अपने बॉडी को रिलैक्स करो। जब बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होगा, तो वो उतने ऑप्टिमल वे में परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा ना। वो चाहेगा कि जितने लेस रिसोर्स है उससे भी लेस रिसोर्स में मैं अपना काम चला के रख दूं। वो ये थोड़ी सोचेगा फिर कि मैं अपना मैक्सिमम आउटपुट निकालूं, वो निकाल ही नहीं पाएगा, वो फ्यूल ही नहीं दे रहे हो तो। तीसरा जर्नलिंग मैंने बता ही दिया है कि पेन कॉपी उठाओ और जितने भी चीजें, जितनी भी तुम्हारे दिमाग में थॉट आ रही है उसको लिख दो। यही एक सबसे बढ़िया तरीका है यार, जो तुम अभी इंस्टेंट कर सकते हो, इंस्टेंट। अगला पॉइंट है मेडिटेशन। ये तो सुपर पावर है भाई, ये सुपर पावर। ये तुम समझो कि एक बोर्डम, एक मेडिटेशन, दोनों एक ही चीज है बेसिकली। कि तुम्हें अकेले में बैठना है, अपने सांसों को एनालाइज करना है। मैं कैसे करना है वो बता देता हूँ। ऐसे बैठना है, कोई भी पोजीशन में बैठ सकते हो ऐसे, ठीक है। एंड तुमको क्या करना है कि सांस लेनी है। सांस लेने वक्त यहाँ पे नोस्टल में, यहाँ पे तुमको सांस को हवा को फील करना है और 1 काउंट करना है। फिर सांस को ईजिली छोड़ना है। फिर दूसरी सांस ले तुम्हें 2 काउंट करना है। ऐसे 1 से लेके 10 तक जाना है, फिर 10 से लेके 1 तक आना है। इतना ही करना है, इतना ही करना है तुम्हें। ये करने में हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बीच में कोई थॉट मत लाना। कहने का मतलब ये है कि बस तुम 1 2 3 काउंटिंग पे फोकस करना, और काउंटिंग तब करना जब तुम्हारे यहाँ पे फील हो। हवा जो है, जब सांस लोगे तो यहाँ पे तुम्हें फील होगी ना, यहाँ नाक के पास, तो नाक के पास तुम्हें फील हो, तब जाके तुम काउंटिंग को +1 करना। ऐसे तुम्हें मेडिटेशन करना है। ये तुम्हारा सुपर पावर होगा। फोकस इससे 10 गुना इंप्रूव हो जाएगा भाई, और जिसके पास फोकस है वो इस टाइम पे सुपर पावर है। अगला पॉइंट है फास्ट डिसीजन। ये फास्ट डिसीजन मेडिटेशन के साथ ही आएगा। जब तुम्हारा दिमाग काम रहेगा ना, तुम इजीली आराम से 10 चीजों को एक साथ एनालाइज कर सकते हो, समझ रहे हो। तुम जैसे मान लो कोई काम कर रहे हो,
कोई तुमसे क्वेश्चन पुटअप करता है तो तुम उसका आंसर इजीली कर पाओगे, फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाओगे, कामली एकदम अच्छे से आंसर उसको कर पाओगे। कोई भी डिसीजन, कोई भी कुछ भी लेना हो बहुत फास्ट ले पाओगे। ओके, सो लास्ट पॉइंट हमारा अनकंफर्टेबल एक्शन। कोई ऐसा एक्शन लो अपने दिन में बहुत बहुत छोटा सा जो कि तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल हो। मैं तुमको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे तुम कहीं नॉर्मल दुकान पे जाओ, उनसे थोड़ा सा कन्वर्सेशन इनिशिएट कर दो कि भैया आप कितने बजे दुकान खोलते हो, कितने बजे रात में दुकान खुली रहती है। मतलब वो चीज तुम्हारे लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल जो कि तुमने पहले ना की हो, क्योंकि अगर तुम बाद में 2-3 बार कर लोगे ना तो वो चीज कंफर्टेबल हो जाओगे तुम उसके साथ, है ना। या तुम नॉर्मली किसी लड़की से जाके हल्का सा बात कर लो, ठीक है, उससे तुम एड्रेस पूछ सकते हो। मतलब कुछ भी जो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर सके तुम उसको करना चालू कर दो, है ना। ये छोटे छोटे जो तुम्हारे विन होंगे ना लाइफ के, यही तो तुम्हें एक्चुअल में भाई साहब ऐसे पुश देंगे, तुम्हारे तुम्हारे दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट जगाएंगे। देखो ओवरथिंक का कारण एक बहुत बड़ा ये भी है कि तुम्हारा ना दिमाग जो है, तुम्हारी बॉडी जो है तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करती है, क्योंकि तुमने एक्शन तो लिया ही नहीं होता है। जब तुम एक्शन लेते हो ना तो पहली बात तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारी रिस्पेक्ट, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा रिस्पेक्ट करता है, और दूसरी चीज तुम्हारी सराउंडिंग तुम्हारा रिस्पेक्ट करना चालू कर देती है। समझ रहे हो मेरी बात। तो आई होप से तुमको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और यार जितनी भी चीजों को मैंने बताया है ये समराइज फॉर्म में मैं लास्ट में लगा दूंगा। अपने बेसिकली जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं इसी का मैं आखिरी में फोटो लगा दूंगा। इसमें सारे के सारे पॉइंटर्स, पॉइंट जैसे तुम्हारे दिमाग में आएंगे कि मैंने पॉइंटर्स पे ही बात की है, तुम्हारे दिमाग में वो आइडिया आ जाएगा, वो बातें आ जाएगी जो मैंने की है, तो तुम उसके थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यार मैं सी मिलते हैं कल ब्रांड न्यू वीडियो। एंजॉय योर लाइफ। तेरे वर्गा था मैनू कोई दसदा नहीं।